गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मानव हृदय की संरचना और उसकी कार्यविधि के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का जो हृदय है वो 4 कोष्ठों से बना होता है। विभिन्न विभिन्न जो जंतु होते हैं उनमें कोष्ठों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे जो निम्न जंतु होते हैं, मछली इत्यादि जल में रहने वाले, उनके शरीर में सिर्फ उनके हृदय में 2 ही कोष्ठ पाए जाते हैं, एक आलिंद और एक निलय। लेकिन जो उच्च वर्ग के जंतु हैं उनके हृदय में कोष्ठ की संख्या बढ़ती जाती है। तो हमारे शरीर में जो है 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। मानव का जो हृदय है उसका आकार हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है और जो हमारी छाती में थोड़ा बाईं तरफ स्थित होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है और प्रत्येक बार लबडब की आवाज़ आती है। जब प्रत्येक बार धड़कने की या जो ये लबडब की आवाज़ होती है वो हृदय के संकुचन और शिथिलन के कारण होती है। संकुचन जिसे हम सिस्टोल और शिथिलन जिसे हम डायस्टोल कहते हैं। प्रत्येक बार जो रक्त है वो इन महाधमनियों में या महाशिराओं में जाता है। तो आइए इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले आपका शिरा और धमनी के बारे में भी जानना आवश्यक है, जिन शिराओं और धमनियों में हमारा रक्त बहता है। शिराएं जो हैं अधिकतर अशुद्ध रुधिर को ले जाने वाली नलिकाएं होती हैं और जो धमनी है वो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को ले जाने वाली नलिकाएं होती हैं। और इसके अलावा आगे अंगों में जाकर ये छोटी छोटी वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में बढ़ जाता है, जिन्हें क्रमशः केशिकाएं कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं मानव हृदय की क्रियाविधि की, कि किस तरह से क्रियाविधि करता है, कैसे इसमें संकुचन और शिथिलन होता है। पूरे शरीर का जो अशुद्ध रुधिर है वो इस महाशिरा के द्वारा, जो आपको इस चित्र में नीले रंग से दिखाया गया है, इस महाशिरा के द्वारा हमारे पूरे शरीर का अशुद्ध रुधिर इस दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में एकत्र होने के पश्चात ये इस त्रिवलक कपाट के द्वारा, जिससे कि दायां आलिंद और दायां निलय जुड़ा हुआ है, इस त्रिवलक कपाट के द्वारा जो अशुद्ध रुधिर है वो आलिंद से निलय में आ जाता है। ये कपाट एक ही दिशा में खुलते हैं क्योंकि ये रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। दाएं निलय में जब अशुद्ध रुधिर एकत्रित हो जाता है उसके पश्चात ये जो नीले रंग से दूसरी फुफ्फुसीय धमनी बनाई हुई है, ये फेफड़ों में रुधिर को ले जाती है ऑक्सीकृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों में जाकर रक्त को शुद्ध करती है और फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा जो शुद्ध रुधिर है वो आ जाता है बाएं आलिंद में। अब बायां जो आलिंद है वो बाएं निलय से एक द्विविलनी कपाट के द्वारा जुड़ा रहता है। प्रत्येक बार जब जो संकुचन होता है या शिथिलन होता है तो उसमें जो ये रक्त है बाएं आलिंद से और निलय में पहुंच जाता है। शुद्ध रुधिर जब बाएं निलय में आता है उसके पश्चात ये इस महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर की कोशिकाओं में संचरित करने के लिए भेज दिया जाता है। जो फुफ्फुसीय धमनी है, अभी मैंने आपको बताया था कि धमनियों में अधिकतर ऑक्सीकृत रुधिर होता है, लेकिन सिर्फ फुफ्फुसीय धमनी ऐसी है जिनमें अनऑक्सीकृत रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और जो फुफ्फुसीय शिरा है उसमें ऑक्सीकृत या शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अन्यथा शरीर में बाकी जितनी भी शिराएं होती हैं उन सब में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है और धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो इस तरह से मानव का जो हृदय है वो 4 कोष्ठों में बटा हुआ है, आलिंद और निलय। और हमारा जो हृदय है वो चारों तरफ एक हृदय आवरण से ढका होता है, जिसे पेरिकार्डियम या हृदय आवरण सुरक्षा कवच जिसे कहते हैं, उससे ढका हुआ होता है। तो ये थी मानव हृदय की संरचना और क्रियाविधि। प्रत्येक जो लबडब की आवाज़ होती है उसमें जो अशुद्ध रुधिर है वो दाएं आलिंद में आता है
और शुद्ध रुधिर जो है बाएं आलिंद में आता है। अगला जो लपडप की ध्वनि है या संकुचन शिथिलन है, उससे जो रुधिर है वो आलिंद से निलय में आ जाता है क्रमशः। तो इस तरह से हमारा जो हृदय है वो कार्य करता है। धन्यवाद।